हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टारगेटिंग के बारे में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है नीरज पांडे ऑफिशियल। आप मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज यहाँ पूछ सकते हैं। आप हमारे लेक्चर के फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिर्फ टेलीग्राम पे सर्च करना है स्टडी कॉमर्स विदाउट स्पेस, या आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9598269172। टेलीग्राम पे करीब अभी 2500 लोगों ने ऑलरेडी हमें ज्वाइन कर लिया है। तो आज हम टारगेटिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि टारगेटिंग क्या है, और उसके बाद जानेंगे कि टारगेटिंग स्ट्रेटजीज कौन कौन से हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद जानेंगे कि डिफरेंट सिचुएशन में कौन कौन से टारगेटिंग स्ट्रेटजीज को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और एंड में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करें, और वीडियो के एंड में मैं आपको इन क्वेश्चंस का आंसर प्लस एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन नंबर 2, ये है क्वेश्चन नंबर 3, ये है क्वेश्चन नंबर 4, और ये है लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो इससे पहले हम एसटीपी अप्रोच के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एस फॉर सेगमेंटेशन, टी फॉर टारगेटिंग एंड पी फॉर पोजिशनिंग। आज हम इस वीडियो में टारगेटिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने सेगमेंटेशन पे एक वीडियो पहले ही बना लिया है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक आपको मार्केट सेगमेंटेशन का मिल जाएगा, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि टारगेटिंग पढ़ने से पहले आप सेगमेंटेशन का वीडियो देख लें ताकि आपको टारगेटिंग आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन यहाँ टारगेटिंग पढ़ने से पहले मैं सेगमेंटेशन के बारे में ब्रीफली डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं सेगमेंटेशन क्या होता है। जब हम टोटल मार्केट को जब छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं बेस्ड ऑन सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसे हम सेगमेंटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडियन मार्केट को अगर हम एरिया के बेसिस पे डिवाइड कर दें, न्यूज़ आप देखते होंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर एरिया के बेसिस पे हम डिवाइड कर देंगे तो इसे हम सेगमेंटेशन कहेंगे। ध्यान रखिएगा कि सेगमेंटेशन का कोई एक तरीका, एक मेथड नहीं है, बल्कि बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। 4 इंपॉर्टेंट तरीके हो सकते हैं। पहला है जियोग्राफिक बेसिस पे, दूसरा है डेमोग्राफिक बेसिस पे, तीसरा है साइकोग्राफिक, और चौथा और लास्ट है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। तो फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड। अगर ये कंपनी इंडिया में कार बनाना चाहती है और उसने इंडियन कंज्यूमर को इनकम के बेसिस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हाई इनकम ग्रुप, सेकंड है मीडियम इनकम ग्रुप, और तीसरा है लो इनकम ग्रुप। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एबीसी लिमिटेड जो है वो टोटल मार्केट को छोटे छोटे सेगमेंट्स में, अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, तो उसको हम मार्केट सेगमेंटेशन कहेंगे। अब आते हैं टारगेटिंग के बारे में। जब सेगमेंटेशन का काम कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जब हम टोटल मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं, जैसे यहाँ पे एबीसी लिमिटेड ने क्या किया कि इनकम के बेसिस पे इंडियन कंज्यूमर को हाई इनकम, मीडियम इनकम और लो इनकम ग्रुप में डिसाइड कर दिया। अब फॉर एग्जांपल, जो एबीसी लिमिटेड है उसको कार बनाना है, तो कार वो तो लग्जरी कार भी बना सकती है और बहुत लो कॉस्ट भी बना सकती है। तो अब किस कंज्यूमर के लिए उसको कार बनाना है, ये सेलेक्ट करना है, क्या होगा, टारगेटिंग होगा। तो टारगेटिंग क्या होता है कि जब सेगमेंटेशन करने के बाद हम हर सेगमेंट को इवेल्युएट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, और उसके बाद किसी एक सेगमेंट को या एक से अधिक भी सेगमेंट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम प्रत्येक सेगमेंट को इवेल्युएट करते हैं और उसको सेलेक्ट करते हैं तो उसको हम टारगेटिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एबीसी लिमिटेड जो है वो लग्जरी कार बनाना चाहती है तो वो हाई इनकम ग्रुप को टारगेट करेगी, तो इसे हम टारगेटिंग कहेंगे। मार्केट सेगमेंट से एक फर्म को ये पता चलता है कि उसके प्रोडक्ट के लिए प्रत्येक सेगमेंट में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, कितने अवसर हैं। फर्म को अब वेरियस सेगमेंट्स को इवेल्युएट करना पड़ेगा, यानी मूल्यांकन करना पड़ता है, और ये डिसाइड करना पड़ता है कि उसे कितने और कौन कौन से सेगमेंट्स को सेलेक्ट करना है, यानी डिसाइड करना है, जिसे वो बेस्ट तरीके से सर्व कर सकता है। यानी यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हम जो भी मार्केट सेगमेंट्स होता है उसको इवेल्युएट करते हैं और एक या एक से अधिक सेगमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं टू इंटर इन द मार्केट में प्रवेश करने के लिए।
तो मार्केट सेगमेंटेशन के अंतर्गत मैंने आपको बताया है कि मार्केट सेगमेंट को इवैल्यूएट करते हैं और दूसरा काम होता है कि सेलेक्ट करते हैं। जब हम इवैल्यूएट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे लिए कौन सा सेगमेंट बेस्ट होगा जिसको हम सर्व कर सकते हैं। तो इवैल्यूएशन के बाद हम सिलेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मार्केट सेगमेंट को इवैल्यूएट करते समय हम क्या क्या ध्यान रखते हैं। तो जब एक फर्म को डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स को इवैल्यूएट करना होता है तो वहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए एक फर्म को। सबसे पहला है मार्केट सेगमेंट्स का साइज और ग्रोथ। मार्केट सेगमेंट्स का जो साइज है वो परफेक्ट होना चाहिए, यानी राइट होना चाहिए। परफेक्ट साइज होना चाहिए। परफेक्ट साइज होने का मतलब क्या है कि जो मार्केट सेगमेंट है वो लार्ज होना चाहिए, यानी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उसमें हो और उसमें ग्रोथ का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी होना चाहिए, मतलब ग्रोथ की संभावना अवश्य हो। दूसरा है सेगमेंट स्ट्रक्चरल अट्रैक्टिवनेस। एक कंपनी को मार्केट सेगमेंट्स के अट्रैक्टिवनेस को इवैल्यूएट करना पड़ता है फॉर लॉन्ग रन। मार्केट सेगमेंट या तो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, मोर अट्रैक्टिव हो सकता है, या फिर लेस अट्रैक्टिव होता है, यानी ज़्यादा या कम अट्रैक्टिव हो सकता है। अब ये जानना ज़रूरी है कि एक मार्केट सेगमेंट कब मोर अट्रैक्टिव होगा, ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, और कब लेस अट्रैक्टिव होगा। तो जब कोई भी मार्केट सेगमेंट जो है वो लार्ज होगा तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, और जब लार्ज नहीं होगा मार्केट सेगमेंट तो वो लेस अट्रैक्टिव होगा। यहाँ पे कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल, यदि मार्केट सेगमेंट ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनियां हैं उस सेगमेंट को कैटर करने की कोशिश करेंगी, यानी उस मार्केट में इंटर करने की कोशिश करेंगी, या हम यूँ कह सकते हैं कि उस सेगमेंट को सर्व करने की कोशिश करेंगी, जिससे ये सेगमेंट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। इसके अलावा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मार्केट सेगमेंट अगर लार्ज है तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा फॉर एवरी कंपनी। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मार्केट सेगमेंट अगर बड़ा है तो सभी कंपनियों के लिए वो अट्रैक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक छोटी कंपनी और वो बड़े सेगमेंट्स को कैटर करना चाहती है, उसको सर्व करना चाहती है, तो ये वो कभी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो छोटे फर्म्स होते हैं उनके पास स्किल और रिसोर्सेज ये कम होता है। ऐसे सिचुएशन में जो छोटे फर्म होते हैं वो लार्ज सेगमेंट्स को कभी भी कैटर नहीं कर सकते, यानी उनको सर्विस नहीं दे सकते। इसीलिए छोटी कंपनियों के लिए बड़े सेगमेंट्स लेस अट्रैक्टिव हो सकते हैं। दूसरा ये जानते हैं कि मार्केट सेगमेंट लेस अट्रैक्टिव कब होगा, जब कोई भी एंट्रेंट जो होगा, यानी कोई भी फर्म आसानी से किसी भी सेगमेंट में प्रवेश कर सकती हो तो वो लेस अट्रैक्टिव होगा। इसके अलावा किसी भी सेगमेंट में सप्लायर अगर एक ही है, यानी सिंगल सप्लायर है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी सेगमेंट में सप्लायर जो है वो एक ही है, तो वो सेगमेंट लेस अट्रैक्टिव होगा, बिकॉज सप्लायर कैन कंट्रोल द प्राइस एंड रिड्यूस द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द गुड्स। तीसरे पे आते हैं। तीसरा दिया है कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्सेज। कंपनी को अपने ऑब्जेक्टिव्स और रिसोर्सेज के आधार पे ही मार्केट सेगमेंट को सेलेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखें तो जो मीडियम इनकम ग्रुप हैं वो एक लार्ज सेगमेंट है फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर, यानी कि जिसको हम इकोनॉमी सेक्टर भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कंपनियों को कि वो एंटर करे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए। लेकिन अगर कोई भी जो कंपनी है उसकी ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वो मीडियम ग्रुप या फिर इकोनॉमी सेक्टर को सर्व करे, तो उसके लिए इस सेक्टर में इंटर करना अच्छा नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, हम लेते हैं BMW का एग्जांपल। हम सभी जानते हैं कि BMW जो है वो एक लग्जरी कार मेकर कंपनी है, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि लग्जरी परफॉर्मेंस कार बनाना है। तो यदि वो इकोनॉमी सेक्टर में कार बनाती हैं तो इसका कोई भी सेंस नहीं बनता, यानी कोई फ़ायदा नहीं। तो जब हम मार्केट सेगमेंट को इवैल्यूएट करेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि मार्केट सेगमेंट का साइज कैसा है, उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, जो सेगमेंट है उसकी अट्रैक्टिवनेस कितनी है। ध्यान रखिएगा ये फर्म टू फर्म ये डिफरेंट हो सकती है, और कंपनी के खुद के ऑब्जेक्टिव और उसके बाद रिसोर्स कैसा है, इन सारी चीज़ों को भी हम ध्यान रखेंगे वाइल इवैल्यूएटिंग मार्केट सेगमेंट। और दूसरा आता है सेलेक्टिंग टारगेट मार्केट सेगमेंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मार्केट क्या होता है। तो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को हम मार्केट कहते हैं, और इन्हीं कंज्यूमर को जब हम टारगेट करते हैं, यानी सेलेक्ट करते हैं कि हमें इन्हीं ग्रुप को कैटर करना है, तो उसको हम टारगेट मार्केट कहते हैं। तो अ टारगेट मार्केट कंसिस्ट ऑफ
set of buyers who shares common need or characteristics that the company decide to serve, जिसको हम टारगेट मार्केट कहते हैं। अब आते हैं हम टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज पे। 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज हैं। पहला है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, दूसरा है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, तीसरा है कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, चौथा है माइक्रो मार्केटिंग। ध्यान रखिएगा ये चारों मार्केट टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज हैं। पहला है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, या इसको हम मास मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में क्या होता है कि जो भी मार्केट सेगमेंट होता है उसमें जो भी डिफरेंसेस होता है फर्म उसको इग्नोर कर देती है। यानी अगर हम ये मान लेते हैं कि ये टोटल मार्केट है तो हम इन सारे मार्केट को कैटर करना चाहेंगे, यानी सबको हम सर्विस देना चाहेंगे, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं करते हैं। तो जब एक फर्म सारे मार्केट को कैटर करना चाहती है, सभी मार्केट को सर्विस देना चाहती है विथ वन ऑफर, तो इसको हम अनडिफरेंशिएटेड या मास मार्केटिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोका कोला, ये अपने कंज्यूमर को वो अलग अलग कैटेगरी में नहीं डिवाइड करती बल्कि सभी लोगों के लिए ये प्रोडक्ट बनाती। तो ये है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग का डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये होता है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करना जो सारे कंज्यूमर को सेटिस्फाई करता हो, ये बहुत मुश्किल है। दूसरा है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, या इसको हम सेगमेंटेड मार्केटिंग कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मार्केट को हम टोटल मार्केट को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। तो डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग के अंतर्गत जो भी फर्म होता है वो अपने कंज्यूमर होता है उसको सेवरल मार्केट सेगमेंट में डिवाइड करता है और प्रत्येक सेगमेंट के लिए अलग अलग ऑफर डिसाइड करता है। जैसे अगर हम ये टोटल मार्केट मान लें तो इसको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी और डी, अलग अलग सेगमेंट में हम डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका की एक कंपनी है पीएनजी जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट बनाती है, वो 6 अलग अलग ब्रांड नेम से अमेरिका में, जैसे बोल्ट, चियर, ड्रेफ्ट, गेन, टाइड। टाइड आप इंडिया में भी बहुत सुनते होंगे। तो अगर हम टाइड का ही एग्जांपल लें तो टाइड भी क्या करती है, अपने टोटल मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करती, यानी वो सेगमेंटेड मार्केटिंग करती। जैसे टाइड विथ ब्लीच, टाइड कोल्ड वाटर, टाइड हाई एफिशिएंसी, टाइड प्लस फैब्रिक, टाइड प्लस डाउनी। अगर हम इंडिया की बात करें तो हिंदुस्तान लीवर कंपनी जो है वो अलग अलग ब्रांड नेम से प्रोडक्ट निकालती है इंडिया में, जैसे व्हील, लाइबॉय, वेस्लिन, डव, एक्स, लिप्टन ग्रीन टी, हॉर्लिक्स, पेप्सोडेंट, पॉन्ड्स। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हम अलग अलग मार्केट के लिए क्या करें, अलग अलग ऑफर निकाल रहे हैं। तो यहाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो सेम एक ही कंपनी है लेकिन अलग अलग ब्रांड नेम से प्रोडक्ट निकालती है टू केटर द इंटायर मार्केट। डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग या सेगमेंटेड मार्केटिंग का डिसएडवांटेज क्या होता है? सेगमेंटेड मार्केटिंग के अंतर्गत या डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग के अंतर्गत जो कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है और अलग अलग मार्केट सेगमेंट के लिए अलग अलग प्लान्स बनाना पड़ता है, जिसके लिए हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, R&D करते हैं, फॉरकास्टिंग, सेल्स एनालिसिस करना पड़ता है, प्रमोशनल प्लानिंग करना पड़ता है। इन सब के अलावा अलग अलग सेगमेंट को कैटर करने के लिए हमें अलग अलग एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा प्रमोशनल कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तीसरा है कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, या इसको नीश मार्केटिंग कहते हैं। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि वन प्रोडक्ट वन सेगमेंट पॉलिसी को अपनाते हैं। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा सेगमेंट है, इसको हम कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं और हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। तो जब कोई फर्म जो है एक लार्ज शेयर के लिए जब एक सेगमेंट या कुछ सेगमेंट्स को कैटर करने की कोशिश करती है, सर्व करने की कोशिश करती है, तो उसको हम कंसंट्रेटेड मार्केटिंग कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हम किसी एक सेगमेंट पे कंसंट्रेट रहेंगे। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग का एग्जांपल है स्टार स्पोर्ट्स, हिंदी एसटी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स को कैटर किया गया है जो स्पेशली हिंदी ऑडियंस है, यानी किसी एक कंसंट्रेटेड लैंग्वेज पे फोकस किया गया है। आप अपने टीवी में बहुत सारे चैनल्स देखते होंगे, फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट चैनल, मूवी चैनल्स या फिर न्यूज़ चैनल या इंफॉर्मेशन से जो रिलेटेड चैनल्स हैं वो देखते होंगे। तो बहुत सारे चैनल्स थे लेकिन उसमें से जो स्टार स्पोर्ट्स हिंदी है उसने स्पोर्ट्स चैनल को सेलेक्ट किया और स्पोर्ट्स में भी जो क्रिकेट स्पोर्ट्स चैनल हैं
उनको कैटर किया। स्पोर्ट्स चैनल में भी इंग्लिश हिंदी अलग लैंग्वेज हैं, तो उसने क्या किया, हिंदी ऑडियंस को कैटर किया, जो एक बहुत बड़ा लार्ज सेगमेंट है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। इसके अलावा जिवामे जो एक लॉन्ड्री शॉप है, वो भी क्या करता है, विमेंस के लिए लॉन्ड्री बेचता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कंसंट्रेटेड मार्केटिंग के अंतर्गत वन प्रोडक्ट वन सेगमेंट प्रिंसिपल लागू होता है। अब हम देखते हैं माइक्रो मार्केटिंग क्या होता है। हमने कंसंट्रेटेड मार्केटिंग में देखा कि वन प्रोडक्ट वन सेगमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे कस्टमाइजेशन का अभाव है, यानी कस्टमाइजेशन यहाँ पे नहीं था अभी तक। तो माइक्रो मार्केटिंग क्या करता है, कस्टमाइजेशन पे ही फोकस करता है। माइक्रो मार्केटिंग के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, पहला है लोकल मार्केटिंग, दूसरा है इंडिविजुअल मार्केटिंग। सबसे पहले जानते हैं माइक्रो मार्केटिंग क्या होता है। तो जब एक फर्म जो होती है वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल या लोकल कस्टमर सेगमेंट को कैटर करने की कोशिश करती है, तो उसको हम माइक्रो मार्केटिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, पहला है लोकल मार्केटिंग, दूसरा है इंडिविजुअल मार्केटिंग। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है लोकल मार्केटिंग। जब हम लोकल कस्टमर सेगमेंट को कैटर करना चाहते हैं, उसके नीड एंड वांट्स को पूरा करना चाहते हैं, तो उसको हम लोकल मार्केटिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिटीज़ के बेसिस पे या नेबरहुड के बेसिस पे, या कोई स्पेसिफिक स्टोर भी हो सकता है जिसको हम कैटर करना चाहते हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअल मार्केटिंग। इंडिविजुअल मार्केटिंग को वन टू वन मार्केटिंग या मास कस्टमाइजेशन कहा जाता है, या फिर मार्केट्स ऑफ वन मार्केटिंग कहा जाता है। इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा कि कस्टमाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है एक इंडिविजुअल के लिए। तो अगर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर जो है उसकी क्या नीड है, क्या प्रेफरेंसेस हैं, उसके आधार पे जब हम उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम इंडिविजुअल मार्केटिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल नाइकी जो एक शूज़ बनाने वाली कंपनी है, उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था पास्ट में जिसका नाम है नाइकी बाय यू। उसके अंदर क्या होता है कि जो भी कंज्यूमर होता है वो अपने मनपसंद का जो भी जूते का मटेरियल होता है, किस मटेरियल का होना चाहिए ये सेलेक्ट कर सकता है, कलर सेलेक्ट कर सकता है, और इवन जो इम्प्रिंट टेक्स्ट है, जो भी शूज़ पे जो भी आप लिखवाना चाहें वो भी लिखवा सकते हैं। और इवन जो लेफ्ट एंड राइट शूज़ है, दोनों का साइज भी अलग अलग ले सकते हैं। तो ये क्या है, मास कस्टमाइजेशन पे फोकस करता है इंडिविजुअल मार्केटिंग। ये है नाइकी बाय यू प्रोग्राम बाय नाइकी। इसके अंतर्गत आप जो भी स्पोर्ट्स शूज़ हैं या शूज़ हैं, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, कलर, साइज और अपना नाम भी लिखवा सकते हो यहाँ पे। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है अरबी, जो एक वॉलेट बनाने वाली कंपनी है, और ये मेंस और विमेंस के लिए वॉलेट बनाती है, ट्रैवल बैग्स बनाती है। तो यहाँ पे आप अपना नाम भी लिखवा सकते हैं, और कौन कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है ये आप देख सकते हैं, कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी इंडिविजुअल कस्टमर के नीड एंड प्रेफरेंसेस को यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। तो अभी तक हमने टारगेटिंग स्ट्रेटजीज के अंतर्गत 4 पढ़ा है, जिसमें पहला था अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, जिसको हम मास मार्केटिंग भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम मार्केट सेगमेंट को किसी भी कैटेगरी में नहीं बांटते हैं, यानी हमारे लिए सारे कंज्यूमर ही होते हैं। दूसरा होता है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, या फिर इसको हम सेगमेंटेड मार्केटिंग कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, सेवरल सेगमेंट बनाते हैं, और सेवरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। तीसरा होता है कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, या इसको नीश मार्केटिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, वन प्रोडक्ट वन सेगमेंट पॉलिसी अपनाते हैं, यानी किसी एक सेगमेंट को हम कैटर करने की कोशिश करते हैं विद वन प्रोडक्ट, यानी वन ऑफर। लास्ट होता है माइक्रो मार्केटिंग, जिसके अंतर्गत हम मास कस्टमाइजेशन देखते हैं। मास कस्टमाइजेशन यानी किसी इंडिविजुअल या लोकल की जो भी नीड एंड प्रेफरेंसेस हैं, उसको ध्यान में रख के जो चाहिए उसको वो हम प्रोवाइड कराते हैं। तो जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग जो है वो ब्रॉडली टारगेटेड है, और वहीं पे माइक्रो मार्केटिंग जो है वो नैरोली टारगेटेड है, और इन दोनों के बीच में आता है डिफरेंशिएटेड और या कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। अब आइए देखते हैं कि डिफरेंट सिचुएशन में एक फर्म को कौन से टारगेटिंग स्ट्रेटजीज को अपनाना चाहिए। पहला सिचुएशन दिया गया है कि जब किसी फर्म के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हो, तो उसे कौन से टारगेटिंग स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए। तो अगर कोई भी फर्म है जिसका रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, तो उसे किसी एक सेगमेंट को कैटर करना चाहिए विद वन प्रोडक्ट। दूसरा दिया गया है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट यूनिफॉर्म हो, फॉर एग्जांपल स्टील जो है वो सभी के लिए सेम है,
तो अगर कोई प्रोडक्ट यूनिफॉर्म है तो वहाँ पे कौन सी टारगेटिंग स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए? तो ऐसे कंडीशन में अनडिफरेंशिएटेड या मास मार्केटिंग अपनाना चाहिए। नेक्स्ट दिया गया है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है उसका डिज़ाइन वेरी करता है, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन, कैमरास, कार, तो ऐसे जगह पे हम डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग या कंसंट्रेटेड मार्केटिंग टारगेटिंग स्ट्रेटजीज को हम अपना सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि अगर कोई भी फर्म अपना मार्केट में न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहती है, लॉन्च करना चाहती है, तो ये एडवाइजेबल है कि उसे एक ही वर्जन लॉन्च करना चाहिए, एक ही तरीके का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए और ऐसे सिचुएशन में अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग या कंसंट्रेटेड मार्केटिंग अप्रोच अपनाना चाहिए। नेक्स्ट दिया गया है जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है उसके अंतर्गत अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मैच्योरिटी स्टेज में, परिपक्वता स्तर पे आ गई है, तो वहाँ पे डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो होता है वो बेस्ट होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि अगर ज़्यादातर जो बायर्स हैं उनका जो टेस्ट है वो सेम है, इवन जो भी वो परचेस कर रहे हो वो सेम अमाउंट में है, इवन सेम मार्केटिंग एफर्ट्स के साथ है, यानी वो सेम तरीके से प्रयास कर रहे हैं, एक ही तरीके का उनका प्रयास है किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, तो यहाँ पे हम अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग अपना सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी फर्म है उसका कॉम्पिटिटर है, अगर वो अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग अप्रोच अपना रहा है तो आपको डिफरेंशिएटेड या कंसंट्रेटेड मार्केटिंग अप्रोच अपनाना चाहिए फॉर स्पेसिफिक सेगमेंट। तो अब आइए क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग ईच मार्केट सेगमेंट्स अट्रैक्टिवनेस एंड सेलेक्टिंग वन और मोर मार्केट सेगमेंट टू एंटर। तो अगर आपको इन चारों टर्म्स के बारे में नहीं पता है तो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ क्वेश्चंस को आंसर करने पे ज़्यादा जोर न दें, बल्कि जो टर्म्स दिए गए हैं उनको समझे, कॉन्सेप्ट को समझे, ताकि आप कभी भी अगर ये क्वेश्चन दोबारा पूछे जाते हैं तो आप आसानी से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक एक करके टर्म्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला दिया गया है मार्केट सेगमेंटेशन। तो हम देखते हैं कि जब हम टोटल मार्केट को जब छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। दूसरा दिया है मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग को हम जानते हैं कि इसको हम अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि वन प्रोडक्ट होता है, एक प्रोडक्ट होता है फॉर ऑल, सभी के लिए होता है, फॉर एग्जांपल कोका कोला। तीसरा दिया है मार्केट टारगेटिंग। जब हम सेगमेंटेशन पूरा कर लेते हैं तो हम ईच सेगमेंट को इवेलुएट करते हैं और उसमें से एक या एक से अधिक सेगमेंट को हम सेलेक्ट करते हैं, तो जिसको हम टारगेटिंग कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हम इसके अंतर्गत मार्केट सेगमेंट को इवेलुएट करते हैं और एक या एक से अधिक मार्केट सेगमेंट को सेलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इवेलुएट किया जा रहा है एक सेगमेंट के अट्रैक्टिवनेस को और एक या एक से अधिक सेगमेंट्स को सेलेक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मार्केट टारगेटिंग। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिविजुअल मार्केटिंग इज ऑल्सो नोन एज। तो मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल मार्केटिंग को वन टू वन मार्केटिंग, मास कस्टमाइजेशन, यहाँ ध्यान रखिएगा कि मास कस्टमाइजेशन है, मास मार्केटिंग नहीं है। मास मार्केटिंग नहीं है, मास मार्केटिंग को हम अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग कहते हैं। तीसरा दिया है मार्केट्स ऑफ वन मार्केटिंग। तो इंडिविजुअल मार्केटिंग को तीनों नामों से जानते हैं, ये हमने कुछ ही देर पहले देखा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा मार्केटिंग टारगेटिंग स्ट्रेटजीज है जिसके अंतर्गत हम वन प्रोडक्ट वन सेगमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि इसके अंतर्गत वन प्रोडक्ट होता है लेकिन वन सेगमेंट नहीं, फॉर ऑल सेगमेंट। दूसरा दिया है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। तो हमने देखा है कि डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में क्या होता है कि सेवरल सेगमेंट होता है और सेवरल सेगमेंट होता है, सेवरल प्रोडक्ट होता है। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग में हमने देखा है कि वन प्रोडक्ट होता है और वन सेगमेंट होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वन प्रोडक्ट वन सेगमेंट किस में होता है, तो ये है कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, जैसे जिमामे का आपने एग्जाम्पल देखा। क्वेश्चन 4 ये कह रहा है कि कौन सा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है जिसके अंतर्गत कोई भी फर्म जो है वो मार्केट सेगमेंट डिफरेंसेस को इग्नोर कर देती है और सारे मार्केट को केटर करती है विद वन ऑफर। तो माइक्रो मार्केटिंग के अंतर्गत हमने देखा था कि मास कस्टमाइजेशन होता है। मास कस्टमाइजेशन होता है यानी कि इसके अंतर्गत फर्म जो होते हैं सभी को एक ही तरीके का प्रोडक्ट नहीं बनाती, बल्कि इंडिविजुअल जो नीड एंड प्रेफरेंसेस होता है उसको ध्यान में रखती है।
डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग के अंतर्गत हम देखते हैं कि सेवरल सेगमेंट होता है, सेवरल सेगमेंट्स होता है। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग के अंतर्गत हम देखते हैं सिर्फ एक सेगमेंट होता है। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग या इसको हम मास मार्केटिंग भी कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है कि वन प्रोडक्ट होता है फॉर ऑल सेगमेंट, फॉर ऑल सेगमेंट आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी टारगेटिंग स्ट्रेटजीज है जिसके अंतर्गत कोई फॉर्म जो है वो मार्केट डिफरेंसेस को इग्नोर कर देती है। तो अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो मार्केट सेगमेंट होता है, सेगमेंट के जो डिफरेंसेस हैं, सेगमेंट में जो अंतर होता है उसको हम नहीं मानते हैं और सारे मार्केट को हम एक ही ऑफर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोका कोला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन डैश मार्केटिंग अ फर्म डिसाइड टू टारगेट सेवरल मार्केट सेगमेंट्स एंड डिजाइन सेपरेट ऑफर्स फॉर ईच। तो आपको चारों टर्म्स मैंने पहले ही बता दिए हैं। सेगमेंटेड मार्केटिंग को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि मार्केट को, टोटल मार्केट को अलग अलग सेवरल सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं और ईच सेगमेंट के लिए, अलग अलग सेगमेंट के लिए हम अलग अलग ऑफर बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेगमेंटेड मार्केटिंग। तो ये था मार्केट टारगेटिंग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।